आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया। दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन। दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। थोड़ा गेम्स है जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। क्या आईसीसी ने फैसला दे दिया? आंसर इज यस, डिसीजन दे दिया। क्या आईसीसी ने इंसाफ किया? आंसर है नहीं किया। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया है। नाज़रीन, ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो 1 टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखिए, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टी20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो काफी ज्यादा जो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, उसकी वजह से उनका जो काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाउंसनेस, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार यादव पे हैं। मतलब एट डिफरेंट है, चार्जेस सेम आते हैं कि डिसरिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं। हारिस रऊफ को 2 डिमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डिमेरिट पॉइंट है। मैं उसकी मतलब पॉइंट फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है। तो फैसला महफूज क्या तो कर दे तुसी। सो आई डोंट नो कि बाकी लोग समझे, हम पाकिस्तानी तो समझते हैं फैसला महफूज करना जो होता है, बट ये फैसला महफूज भी नहीं था, उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं करना था, नहीं किया, दैट्स इट। कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना? आईसीसी का जो वो रूल होता है वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते हैं। पहले भी ये लोग ये ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जेशा है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे, 8 छूट दी
अर्शदीप को जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। अब आते 21 सितंबर को, जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर एग्जैक्टली, उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जेस्चर जो है ऑफेंसिव भी है और इंसल्टिंग भी है। ये पीसीबी का ये क्लेम था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब था, ऑफ कोर्स था। ठीक है, अब जसप्रीत बुमराह पे आ जाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी मैंने गलत। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। तो इनडायरेक्टली अली साहब अगर हम कहें तो जो मेजर एक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही किया गया है। बहुत टाइम लगाने के बाद आईसीसी जिस तरह से भाई इंडिया मैच जीती है, जितना कॉन्फिडेंस भाई इंडिया की टीम में है ना भाई, उतना कॉन्फिडेंस किसी और टीम में है ही नहीं। जिस तरह से भाई इंडिया की बॉलिंग करती है ना भाई, दूसरे काँप जाते, दूसरी टीम वाले काँप जाते जिस तरह इंडिया बॉलिंग करता है। और उसमें स्पिनर कुलदीप यादव का इतना बढ़िया कमाल रहा भाई, इतने अच्छे विकेट टटकाए उन्होंने। बट अभी 2 स्पिनर बाकी थे, उन्होंने तो बॉल अभी डाली नहीं, और अगले मैच में डालें तब क्या होता भाई। अगर ये पहला मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरे मैच में कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप समझ सकते हो कि उन्होंने, अगर वो भाई पहले ही मैच को भाई इतने अच्छे तरीके से जीत जाते हैं तो उनके लिए बाकी मैच जीतना कितना आसान होगा। आप समझ सकते हो कि भाई इतनी खास इंडिया की अभी बॉलिंग बैटिंग भी चल रही है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, कुलदीप, अक्षर पटेल, इतनी अच्छी बॉलिंग अभी ले में दिख रहा है, फॉर्म में भी दिख रहा है, तो इनका भाई जवाब ही नहीं। अभी इनका फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है कि भाई कौन सी भी टीम इनके सामने अभी 0 है। जिस तरह से भाई इंडिया की टीम ने विकेट चटका है ना भाई, मज़ा आ गया। इस मैच को देखने में मज़ा आ गया। मात्र 57 रन पे ऑल आउट कर दी थी भाई यूएई को, 57, मात्र 57। फिर बैटिंग में उतरे भाई अभिषेक शर्मा ने, क्या शानदार शॉट खेले। शॉट के तो दीवाना हम भी हो चुके हैं। जिस तरह से उसने शॉट खेलाना भाई, मज़ा आ गया। ऐसे शॉट देखने को भाई कम मिलते हैं। फिर अपने भाई यशस्वी जायसवाल है तो नहीं, शुभमन गिल आते भाई, शुभमन गिल क्या तगड़ा खेला भाई। सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छे प्लेयर। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भाई 6 मारा ना, उसका तो भाई दीवाना में पक्के से हो गया। अगर इस मैच को देखने में भाई 14 तारीख को ऐसा मैच हो जाए ना भाई, बस भाई लड्डू बांटने की तैयार कर देना भाई। जिस तरह से इंडिया टीम का प्रदर्शन दिख रहा है वो 14 तारीख को ऐसा ही होने वाला है। आप समझ सकते हो कि इतनी उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो पहले मैच में ही इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान को तो भाई उल्टा फुल्टा कर देंगे। वो पाकिस्तान को हिला डालेंगे। पाकिस्तान भाई माफ़ कर दो, पाकिस्तान बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, ऐसा बोलेगा पाकिस्तान। जिस तरह से हवा में उन्होंने यूएई को पटक दिया, उस तरह से ही वो पाकिस्तान को भी पटक देंगे। 14 तारीख को देखना होगा कि भाई कितना ख़तरनाक मैच होगा। जिस तरह से ये मैच खेलेंगे ना भाई, जीतेंगे और हमारा इंडिया का नाम अगले स्टेट पर ले जाएंगे। फिर हम अलग ही हार्दिक पांड्या में जोश ऐसा है भाई, ऑलराउंडर बंदा इतना अच्छा भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी करता है भाई, सामने वाला देखते ही हार जाता है। जिस तरह से अभी हार्दिक पांड्या की बैटिंग चल रही है ना भाई, उस तरह से अभी किसी की भी नहीं है। जिस तरह से फॉर्म में अभी हार्दिक पांड्या नज़र आए हैं ना भाई, उस फॉर्म में अभी कोई भी नहीं है। फॉर्म ऐसा होना चाहिए खिलाड़ी का कि सामने वाला देखते ही भाई काँप फूटे। अभी आपने फॉर्म देखा हो कि भाई सामने वाली यूएई टीम इतनी अच्छी वो टीम, और वो काँप फूटी मात्र। इतनी तगड़े तरीके से बैटिंग की है इंडिया ने, बॉलिंग की है। बॉलिंग का तो भाई जवाब ही नहीं इंडिया वालों का भाई। जिस अच्छे तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, फील्डिंग में तो भाई उन्होंने तो चांद लगा दी। फील्डिंग इतनी तगड़ी उनकी कि फील्डिंग में कोई सामने भी नहीं आता है। फील्डिंग हो तो भाई इंडिया वालों की, बैटिंग हो तो इंडिया वालों की। अगर इंडिया से कोई जीतता है तो भाई वो अफगानिस्तान होगा, वरना कोई नहीं होगा। इस फॉर्म में ही भाई चलते रहना। जिस तरह से अभी चल रही है ना भाई टीम को तगड़े तरीके से, ऐसे इसको चलते रहना चाहिए। और मिलते हैं।